दोस्तों, इस चैनल को क्रिएट करने का मेरा विज़न है कि आप लोगों को देश दुनिया की लेटेस्ट सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स के बारे में अवगत कराऊं और साथ ही साथ हेल्प करूं उन लोगों की जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार, एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी जो पिछली 2 वीडियोज़ है जो मैंने बनाई है, प्राइवेट सिक्योरिटी वर्सेस पुलिस, उसमें सिमिलरिटी क्या है और साथ में उसमें डिफरेंसेस क्या है, ऊपर आई बटन दबाकर इस वीडियो के बाद वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। क्योंकि सिक्योरिटी जिस भी कंपनी में रहती है वहाँ पे उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उस कंपनी का HR है, कंपनी का जो भी मैनेजमेंट है जिस भी कंपनी का, वो सिक्योरिटी के ऊपर आंख मीच के विश्वास करता है और सिक्योरिटी के परमिशन के बगैर ना ही कोई आइटम या कोई मटेरियल बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है। साथ ही साथ सिक्योरिटी को इन्वॉल्व किया जाता है अदर एक्टिविटीज़ में, यानी कि अगर कोई मटेरियल आ रहा है तो उसको पूरा गिनती करवाना है, अगर बाहर भेजना है तो उसको गिनती करवाना है, या फिर किसी कंपनी की जो गाड़ियां हैं उनमें अगर पेट्रोल या डीजल डलना है तो सिक्योरिटी को इन्वॉल्व किया जाता है, सिक्योरिटी के सिग्नेचर किए जाते हैं। तो अब बहुत सी कंपनियों में जो ये होता है, वहाँ पे जो कुछ एक सिक्योरिटी जो पर्सनल हैं उनकी गलत आदतों की वजह से, यानी कि उनका जो सोचने का तरीका है वो कुछ लोगों का गलत होता है और हर एक चीज़ में वो पैसा बचाने की या बेईमानी करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही एक मैं वाक़या आपको बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल सच है। ये उन लोगों के लिए एक सबक होगा जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और इस वाक़ये को ध्यान में रखते हुए वो अपनी आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो इस तरह के लोग हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, सुपरवाइज़र हैं, या इस तरह से जो काम कर रहे हैं, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को बिल्कुल भी प्रोत्साहित ना करें। तो दोस्तों, एक कंपनी में लगभग 15 से 20 लग्जरी व्हीकल्स हैं जो कि सीनियर मैनेजमेंट का जो स्टाफ है उसको घर छोड़ने के लिए और घर से पिक करने के लिए हायर की गई हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो ड्राइवर थे कुछ एक गलत प्रवृत्ति के, उन्होंने सिक्योरिटी वालों को अपने झांसे में लेके उनको अपने बातों में फंसा के कुछ खिलाया पिलाया, धीरे धीरे उनके साथ अपनी लाइजनिंग बनाई। कुछ को उन्होंने जो है पैसा ऑफ़र किया 100 या 150 रुपये। उसके ऊपर उन सिक्योरिटी वालों ने वहाँ पे उनके साथ गड़बड़ी करनी शुरू कर दी। अब गड़बड़ी किस टाइप की कि अगर मान लीजिए किसी गाड़ी में 30 लीटर डीजल डलना है तो उन्होंने स्लिप जो गलत बनाई वो 10 या 15 लीटर की गलत बनाई, यानी कि अगर 30 लीटर डीजल डलना है तो स्लिप बनी 42 लीटर की या 45 लीटर की, यानी कि जो बाकी का डिफरेंस था 12 या 15 लीटर का, उसका जो पैसा था पेट्रोल पंप वाला, ड्राइवर और गार्ड ये मिलके खाने लगे। गार्ड को कितना हिस्से में आता था? 100 या 150 रुपये, और 200-300 रुपये उसको पेट्रोल पंप वाले को मिलते थे और बाकी रखता था ड्राइवर। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस वहाँ पे स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस भी उसके बाद शुरू हुई जबकि वहाँ पे जो सिक्योरिटी मैनेजर था उसने ऑन ए सेफर पॉइंट हर एक सिक्योरिटी पर्सनल का रोस्टर बना दिया कि आज ये जाएगा, कल वो जाएगा, परसों तीसरा बंदा जाएगा, इस तरीके से, ताकि रोटेशन होता रहे और किसी एक गार्ड के साथ ड्राइवर्स की सेटिंग ना हो। उसके बावजूद लगभग 3-4 लोग इस मामले में फंस गए इस लालच में कि मुझे 100-150 रुपये मिलेगा। अब इस केस का पता कैसे चला कि जो 5वां या 6ठा बंदा था वो निकला ईमानदार। उसने ये सारी चीज़ें रिपोर्ट कर दी अपने मैनेजर को कि सर, पिछले 2-3 महीने से ये इस तरीके से गड़बड़ी चल रही है और कंपनी को लॉस हो रहा है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन मैटर किया गया। इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें आई कि ड्राइवर ने उसको अपने इन्फ्लुएंस में लेके कभी कुछ खिलाया पिलाया, कभी कुछ थोड़ा सा उसकी हेल्प कर दी, मोबाइल रिचार्ज कर दिया, इस तरीके से उनको अपने गिरफ्त में लेके और ये बेईमानी शुरू करी। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स अगर उनका खर्चा नहीं चल रहा है, जो इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो कृपया करके या तो कोई पार्ट टाइम जॉब करें या अपने स्किल्स को इतना डेवलप करें जिससे कि वो आगे बढ़ सकें, लेकिन इस तरह की गड़बड़ी ना करें, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री बदनाम होती है। तो ये सबक उन लोगों के लिए भी है जो कि साइट को मैनेज करते हैं, यानी कि सिक्योरिटी मैनेजर हैं या असाइनमेंट मैनेजर हैं या एडमिन मैनेजर्स हैं, कि किस किस तरीके की गड़बड़ ग्राउंड पे होती है। तो अपने सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करें, यानी कि डिजिटलाइज करें कि जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो जाए और इस तरह की गड़बड़ी कम हो।
और साथ ही साथ मैं गुजारिश करूंगा अपने सिक्योरिटी मैनेजर से कि वो लड़कों को इतना ट्रेंड करें, उनको डेली ब्रीफिंग लें, उनको मोटिवेट करें अपनी इंटीग्रिटी के बारे में, किस तरीके से काम करना होता है उसके बारे में। अगर कोई भी अनऑथराइज्ड एक्टिविटी हो रही है, इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है कहीं भी इनकी ड्यूटी में, तो वो तुरंत रिपोर्ट करें। क्योंकि दोस्तों सिक्योरिटी इंडस्ट्री में ऐसा देखने को आया है, क्योंकि मुझे 15 से 16 साल का एक्सपीरियंस है कि जब इस तरह की चीज़ें हाईलाइट होती हैं तो फिर बाकी के सारे लोग एक लंबा लंबा लेटर लिख के देते हैं, अपनी स्टेटमेंट लिख के देते हैं कि सर देखो मैंने इनको ये बताया था, इनको वो बताया था, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन वो टॉप मैनेजमेंट यानी कि उससे ऊपर वाले लेवल पे कभी इन्फॉर्म नहीं करते हैं, जो कि करना चाहिए। दोस्तों जो भी उस साइट पे सिक्योरिटी मैनेजर होता है, यानी कि जो भी उस एक यूनिट में सीनियर पर्सन होता है सिक्योरिटी का, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि हर एक शिफ्ट में ब्रीफिंग लें और जो भी पिछली शिफ्ट में लोगों से गलती हुई है उसको बताए। साथ ही साथ एग्जांपल्स भी दे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है, यानी कि उनके मन में डर पैदा होके रहे कि अगर इन्वेस्टिगेशन हो गई, अगर आपने कुछ गड़बड़ करी है तो वो किसी न किसी रूप में वो पकड़ा ही जाएगा। उनसे एक पर्सनल टच भी होना चाहिए ताकि जो अपने यूनिट की इन्फॉर्मेशन है, यानी कि अगर मान लो किसी यूनिट में 10 से 12 सिक्योरिटी पर्सनल है, या कई यूनिट में 100 पर्सनल भी होते हैं सिक्योरिटी पर्सनल जो काम कर रहे होते हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, तो वहाँ पे हमारे जैसे पुलिस के मुखबिर होते हैं, ऐसे अपने मुखबिर भी होने चाहिए ताकि इस तरह के लैप्सेस को आपको रिपोर्ट करें और वो चीज़ें आगे बढ़ ना पाएँ। तो दोस्तों ये एक सबक होगा हमारी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए, साथ ही साथ मैनेजमेंट के लिए कि किस तरह की गड़बड़ी ग्राउंड पर होती हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें, और आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्टे अलर्ट एंड सेफ।